हाँ दोस्तों, मैं संजीव पाल आप लोग का दोस्त। आइए आज शुरू करने वाले बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक, बहुत ही मजेदार टॉपिक। आज हम लोग पढ़ने वाले संधारित्र। संधारित्र यानी कैपेसिटर, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। यहाँ से बोर्ड एग्जाम के लिए ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं। आइए बहुत ही सिंपल तरीके से आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ संधारित्र। मजा आएगा दोस्तों, मजा ना है पैसा वापस। ठीक है, याद रखिएगा, मैं यानी गब्बर सिंह, गब्बर इज बैक। अगर गब्बर सिंह आ गया तो सारे कंसेप्ट का हिला के रख देंगे। आ जाओ, खतरनाक तरीके से पढ़ने वाले हम लोग। आज की इस टॉपिक को संधारित्र, इसका नाम है संधारित्र। कैपेसिटर बोलते हैं इसको। क्या कहते हैं? कैपेसिटर। जैसा कि अभी इसके पहले मैंने आपको बताया था, इसके पहले वाली पिछली वाली क्लास थे जिसमें हम लोग धारिता पढ़े थे, कैपेसिटेंस पढ़े थे। कैपेसिटेंस में मैंने बताया था कि किसी भी, जैसे कि एक पृथ्वी, अर्थ का रेडियस कितना होता है? 6.4 × 10⁻⁶ मीटर की त्रिज्या हो, रेडियस होता है अर्थ का। हमने अर्थ के बराबर का एक गोली चालक लिया था, तो उसकी धारिता कितनी आई थी आपको पता है? नहीं जानते हो? जाके वीडियो देख लो यार। नहीं जानते हो तो वहां जाके देखो, उसकी धारिता 711 माइक्रोफैरेड आई थी। इसका मतलब दोस्त, इसका मतलब कि यदि हमको 1 फैरेड धारिता वाले चालक की जरूरत पड़ेगी, इसका मतलब कितना बड़ा चालक लेना पड़ेगा। अरे सोच के देखो यार, पृथ्वी के बराबर कोई गोली चालक लिया गया, उसकी धारिता 711 माइक्रोफैरेड। तो 1 फैरेड की धारिता लेने के लिए हमको कितना बड़ा चालक? 90 लाख किलोमीटर रेडियस वाला चालक, जो कि संभव नहीं है। अगर संभव नहीं तो सर हम कैसे करें? तो ढेर सारे धारिता को एक जगह इकट्ठा कर सके, तो उसी के लिए बनाया गया है क्या? आओ सीखते हैं, आ जाओ। इसको बोलते हैं संधारित्र। क्या बोलते हैं? संधारित्र। इसको बोलते हैं कैपेसिटर। क्या बोलते हैं भैया? कैपेसिटर। ठीक, संधारित्र। चलिए, तो होता क्या है संधारित्र? मेरी बात सुनिएगा आराम से। संधारित्र क्या है बेटा? एक ऐसी युक्ति है, एक जुगाड़ है, जिसमें क्या है ना, बिना आकार बदले धारिता को बढ़ाया जा सकता है। तो पहले लिख लो, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें बिना आकार बढ़ाए धारिता को बढ़ाया जा सकता है। धारिता को बढ़ाया जा सकता है। आई बात समझ में? यानी होता क्या है बेटा इसमें? जैसे देखो, इसमें 2 समांतर, जैसे कि इसमें कई टाइप के संधारित्र होते हैं। मान लीजिए एक ये हमने किया कि एक समांतर प्लेट है, एक समांतर प्लेट। थोड़ा ये मार्कर अभी हमने भरा, लेकिन ये चल नहीं रहा है सही से। चलिए कोशिश करते हैं चलाने की, और नहीं तो इंक अभी फिर से डालेंगे इसमें। जैसे एक ये है, एक समांतर प्लेट संधारित्र। एक प्लेट ये हो गई, दूसरी प्लेट हमने ये लिया, दूसरी प्लेट ये लिया। ठीक है, 2 प्लेट। इस पे क्या है बेटा? इस पे धनावेश है। इस पे कैसा आवेश है? धनावेश है। ठीक, 2 प्लेट। सर आगे कुछ है? हाँ भैया, 2 प्लेट जिस पे बराबर किंतु विपरीत आवेश होते हैं। 2 प्लेट जिन पे क्या होते हैं भैया? एक पे धनावेश है और एक पे ऋणावेश है। और प्लीज़ जो भी हमारे वीडियो को देखता है, वो अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम समझ में आती है तो भैया प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो इस पे क्या है? इस पे धनावेश है, इस पे ऋणावेश है। ठीक है, इसको जो बोलते हैं बच्चा, ये मान लो किसी एक डिस्टेंस पर, एक दूसरे से d डिस्टेंस पे रखी हूँ, और इनका क्षेत्रफल a होता है, मतलब इसका क्षेत्रफल वगैरह। इसको बोलते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। क्या बोलते हैं इसको? समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र इसको कहते हैं। हालांकि केवल एक ही टाइप का नहीं होता है कि आपने देख लिया केवल ये एक ही प्रकार का होता है बेटा, ये कई प्रकार के बने होते हैं। जैसे मान लो एक ट्रायंगल टाइप का भी हो सकता है, जैसे कि ये है, इस पे देखो ये धनावेश
प्लेट है, धनावेशित प्लेट है ये, ठीक है, ये धनावेशित प्लेट है। और इसके एक और प्लेट लेंगे जो कि ऋणावेशित होगी। मान लो एक प्लेट और हमने ले लिया, ये ले लिया, ये क्या है, ये ऋणावेशित प्लेट हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब ऐसा नहीं है कि ये होना चाहिए तो ठीक है, और किस कंडीशन में होनी चाहिए, कैसा बना होना चाहिए, ये चीज़ समझ में आया। इसको बोलते हैं त्रिभुजाकार प्लेट संधारित्र, त्रिभुजाकार प्लेट संधारित्र। आई बात समझ में? देखो एक ऐसा भी होता है, मान लो एक गोला लिए, एक गोली चालक है जिसपे क्या है, ये धनावेश है बेटा, ये धनावेश है, ठीक, क्या ये धनावेश है। इसके बाहर एक चालक ले लेंगे, एक प्लेट ले लेंगे जो कि ऋणावेश होगा। ये कैसा है, ये ऋणावेशित प्लेट है। ये कैसा है, ये ऋणावेशित प्लेट है, ठीक। ये कैसा है बेटा, ये ऋणावेशित प्लेट है। इसको बोलते हैं गोली प्लेट संधारित्र, गोली प्लेट संधारित्र, ठीक। तो आई बात समझ में? ये क्या हुआ, समांतर प्लेट संधारित्र, ये हुआ त्रिभुजाकार प्लेट संधारित्र, ये हुआ गोली प्लेट संधारित्र। अच्छा, इसका प्रतीक क्या, जैसे अब क्या मान लो कोई संधारित्र बोले कि संधारित्र बताओ, तो क्या इतना बड़ा ये बनाने लग जाओगे क्या? नहीं यार, इतना बनाओगे क्या, है पागल हो गया, नालायक। प्रतीक में क्या होता है कि इसमें एक छोटा सा सैंबल लेते हैं। जैसे मान लो इसमें क्या हुआ, एक पैरेलल लाइन और एक ऐसे खींच देते हैं। अच्छा, कहीं कहीं ऐसे ही बना होता है, बुरा मत मानिएगा, जिसके किताब में या कहीं बना हो तो ऐसे भी बना होता है, ठीक है। इसका प्रतीक, ये प्रतीक हो गया। यहाँ पे जो ऊर्ध्व रेखा है, जो ऊर्ध्व रेखा है यानी ये बेटा संधारित्र को रिप्रेजेंट करेगा, संधारित्र को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। और जो क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा, ठीक, ये तार को रिप्रेजेंट करेगा। आई बात समझ में? नोट कर लीजिए इतना, तो फिर आगे चलते हैं हम लोग, दम करते हैं फिर आगे चलते हैं हम तो, ठीक है। नोट कर लीजिएगा अच्छे से और मन लगा के पढ़ो। देखो एक चीज़ सही बताया ना आपको, आप अगर सब्सक्राइबर और व्यूज़ देख के मेरे वीडियो पे आएंगे तो सच में रुक नहीं पाएंगे। अगर आपको कंसेप्ट चाहिए, चीज़ों को सीखना है बहुत अच्छे तरीके से, तो दोस्त मुझसे बेहतर आपको कहीं कुछ नहीं मिलने वाला। सही बता दूँ, कोई पढ़ाई करता नहीं, हमको अपने से खुद से करनी पड़ती है अपनी पढ़ाई, है कि नहीं? तो आ जाओ, बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ाएंगे आप लोग को। सही बता दें, आपको कुछ भी ज़्यादा लिखना पढ़ना नहीं पड़ेगा, रटना तो पड़ेगा ही नहीं, मैं सिखाने आ गया हूँ। चलिए, हेडिंग डाल दीजिए बेटा, संधारित्र के प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र व विभव। आइए कंसेप्ट शुरू होंगे अब। संधारित्र के प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र व विभव, ठीक। संधारित्र प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र व विभव। आइए इसको करते हैं। हम क्या लेते हैं ना, एक प्लेट बनाए, ये जैसे कि ये समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक। क्या ये समांतर प्लेट संधारित्र बना लो, नहीं बनाने की इच्छा समझ लो, ठीक है, बनाना तो पड़ेगा ही। इस पे क्या है, धनावेश है, ये क्या है, धनावेश है, ठीक है। इस पे क्या है बेटा, इस पे ऋणावेश है, इस पे क्या है, इस प्लेट पे ऋणावेश है, हाँ, इस पे ऋणावेश है। दोनों एक दूसरे से d दूरी पे रखी है, ठीक है। जिनका क्षेत्रफल a और a है, इन पे प्लस आवेश, इस पे माइनस आवेश है, ठीक है। समझो क्या कह रहा है कि संधारित्र के प्लेटों के बीच में, यानी यहाँ कहीं हमको वैद्युत क्षेत्र की गणना और विभव की गणना करनी है। तो एक चीज़ समझो बेटा थोड़ा सा यहाँ पे, जैसे इसमें माना वाना लिखना हो ना, तो क्या बोलोगे, अपने से लिखना है, मैं सिखा दे रहा हूँ भाई। अगर एग्जाम में बेहतर नंबर लाने हैं, आपको एकदम तगड़े नंबर लाने हैं, 90+ जाना है, तो माना वगैरह ना, इसको अपने से लिखना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा आपको। जैसे अगर मैं बोलूँ कि इसमें क्या लिखना है, तो क्या बोलोगे, दो समांतर प्लेट संधारित्र,
एक दूसरे से डी दूरी पे रखे हैं, उन पर बराबर किंतु विपरीत आवेश हैं, जिनका क्षेत्रफल ए और ए है। आई बात समझ? इनके बीच में हमको वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है बेटा। तो एक चीज समझो, वैद्युत क्षेत्र के लिए आप जानते हो कि वैद्युत क्षेत्र का मान, जैसे E1 का मान, ये ऋणावेश के लिए इसी की ओर होता है, इसी के ओर होगा। आई बात समझ में? यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र हम निकाल रहे हो, और E1 हो गया। धनावेश के लिए इससे दूर होता है, E2 ये हो गया। तो ये समझो यहाँ पे, जैसे अगर मैं बोलूँ इसकी इस प्लेट के लिए जो वैद्युत क्षेत्र होगा E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। अच्छा, E1 का मान, जैसे यहाँ पे इस प्लेट के लिए E2 का मान क्या होगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आप पीछे पढ़ चुके हो, ठीक है। तो क्या होगा सुनिएगा, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, क्या लिखोगे, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, ठीक। तो बेटा यहाँ पे जो पढ़ना है हमको कि दोनों पे जो है, अच्छा देखो एक चीज़ समझो, दोनों तीव्रताएं एक दिशा में है, तो इनको क्या करेंगे, हम तीव्रताओं को जोड़ देते हैं। तो क्या बोलेंगे बेटा, E बराबर क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, E1 प्लस क्या हो जाएगा, E2। अच्छा, हमको चाहिए E का मान, E1 का मान कितना है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 का मान सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा देखो, इसमें क्या एलसीएम हुआ, 2 एप्सिलॉन नॉट एलसीएम हुआ, 1 आया तो सिग्मा प्लस सिग्मा, तो E बराबर क्या हो गया, 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, तो E का मान कितना आ गया बेटा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आया, ये E का मान आ गया। आई बात समझ? हमको एक चीज़ पता है, हम जानते हैं कि सिग्मा बराबर होता है Q बाई ए। क्या होता है बेटा, Q बाई ए। तो अगर मैं यहाँ पे देखिए E बराबर सिग्मा की जगह क्या रख दूँ, Q बाई ए, तो बटे में क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट। अगर इसको और ज़्यादा करूँ मैं तो क्या हो जाएगा, E बराबर, देखो ये नीचे आएगा तो Q अपान में एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये जो वैल्यू आई, ये निर्वात के लिए या हवा के लिए हो जाएगी, ठीक है। अगर हमको और ज़्यादा करना है, इधर देखिए E बराबर Q एप्सिलॉन नॉट के ए, ये जो आया ये माध्यम के लिए हो जाएगा बेटा। किसके लिए हो जाएगा, माध्यम के लिए हो जाएगा। अब हमको निकालना है विभव, ठीक है। विभव के लिए क्या आपने पढ़ रखा है, समझो मेरी बात को, विभव के लिए आपने क्या पढ़ रखा है, विभव के लिए V बराबर क्या होता है फार्मूला, E इंटू आर होता है, पढ़े होंगे पीछे, ठीक है। V इंटू आर, तो V बराबर E की वैल्यू क्या रखोगे आप, ये रखोगे या ये रखो पहले, Q बाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू आर कितना है, यहाँ से यहाँ तक D है, D कर दो। तो यहाँ पे जो आया बेटा V बराबर क्या आ गया, Q इंटू डी अपान एप्सिलॉन नॉट ए आया। ये विभव का फार्मूला आया, किसके लिए आ गया, निर्वात या हवा के लिए। और इसका मीडियम के लिए निकालो तो V बराबर Q इंटू डी अपान में एप्सिलॉन नॉट के ए हो जाएगा। ये किसके लिए बेटा, माध्यम के लिए हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, बोले थे ना, समझ में ना आया पैसा वापस, ना समझ में आया बताओ, कमेंट करो, नहीं समझ में आया, ठीक है। नोट करो इतना, फिर आगे चलते हम लोग। हो गया होगा आपका, एकदम दिल लगा के पढ़ाते रहो, मजा आएगा, ठीक है। अब सर नाच वाच तो हो नहीं रही कि मजा आएगा, है कि नहीं, नाच कराया जाएगा। चलो खत्म कर दें। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, हेडिंग डाल दीजिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, हेडिंग डाल दीजिए बेटा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ठीक।
हमको क्या करना है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है। चलिए पहले एक चीज़ समझो, यहाँ पे ये दो के दो समांतर प्लेटें हैं, ठीक है। इन पर आवेश, इस पर आवेश धनावेश है, ठीक, और इस पर ऋणावेश है। दो समांतर प्लेट संधारित्र, ये क्या होती है बेटा, सुनिए, इस पे धनावेश और इस पे ऋणावेश, जो कि एक दूसरे से d दूरी पे रखे हैं, ठीक। क्या बोलेंगे, सुनिए, समांतर प्लेट संधारित्र में, समांतर प्लेट संधारित्र में धातुओं की दो प्लेटें होती हैं, धातुओं की दो प्लेटें होती हैं जिन पर बराबर किंतु विपरीत आवेश होता है, जो कि एक दूसरे से कुछ दूरी पे रखे होते हैं, कुछ दूरी पर रखे होते हैं, उन्हें समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं, ठीक। अभी हमने प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र निकाला था, तो E बराबर क्या आया था बेटा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट A आया था, ठीक है। अगर हमने प्लेटों के बीच विभव ज्ञात किया था, तो V बराबर क्या आया था बेटा, वो Q इंटू डी अपान एप्सिलॉन नॉट A, ये आया था विभव के लिए। हमको क्या चाहिए, प्लेटों के बीच की धारिता चाहिए, प्लेटों के बीच क्या चाहिए बेटा, धारिता चाहिए। धारिता के लिए फार्मूला क्या होता है, C बराबर Q बाई V होता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो C बराबर Q बाई V की जगह क्या रख देंगे, Q इंटू डी अपान में क्या है, एप्सिलॉन नॉट A। यह देखिए Q से Q खत्म, तो बचेगा क्या यहाँ पे, C बराबर 1/d अपान एप्सिलॉन नॉट A बचेगा, इसको ऊपर लेके चले आओ, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई क्या d, ये आ गया। ये किसके लिए है, निर्वात या हवा के लिए। हमको चाहिए माध्यम के लिए, इसे माध्यम के लिए चाहिए, तो क्या हो जाएगा, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A K बाई d, ठीक है। ये हुआ। देखो कुछ गैस की सीटियाँ आ रही हैं, उनको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिएगा, समझिएगा। यहाँ पे क्या बेटा, C बराबर एप्सिलॉन नॉट K बाई A। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ समझना कि धारिता निर्भर करती है। तो पहला समझो, यहाँ पे देखो C का रिलेशन देखो, C इज प्रोपोर्शनल K, ठीक। K यहाँ पे क्या है, K है परावैद्युतांक को डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। और C इज प्रोपोर्शनल क्या है, A के, A यानी क्षेत्रफल, A यानी क्या है, क्षेत्रफल, ठीक। और एक चीज़ क्या है, C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/d। यहाँ पे D क्या है बेटा, D है दूरी। आप समझो मेरी बात को आराम से। C इज प्रोपोर्शनल K क्या है, परावैद्युतांक। यदि हम संधारित्र के बीच में परावैद्युत पदार्थ की मात्रा को बढ़ा दें, तो कैपेसिटर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
अगर परावैद्युत पदार्थ को घटा दे तो कैपेसिटर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे बैटरी में बैटरी का पानी डाला जाता है ना, अगर पानी कम हुआ या पानी खराब हुआ तो क्या होगा, बैटरी की धारिता कम हो जाएगी, कैपेसिटी कम हो जाती है, उसको पानी डाल के बढ़ाते हैं, है कि नहीं। और एरिया, यदि हम प्लेटों के क्षेत्रफल को बढ़ा दें, प्लेटों के एरिया को बढ़ा दें तो धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर प्लेट को छोटा कर दे, छोटे छोटे सेल बना दे, उसकी धारिता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर C/C इन्वर्सली प्रोपोर्शनल D, अगर प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ा दें, क्या कर दे, दूरी को बढ़ा दे, धारिता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अच्छा क्यों कम हो जाएगी, समझो। दूरी को बढ़ाओगे भैया, आवेशों के तल को विभव कहते हैं, जितना ज़्यादा आवेश का तल होगा उतना ज़्यादा विभव होगा, और विभव जितना ज़्यादा उतनी ज़्यादा धारिता, है कि नहीं। तो क्या बोलेंगे, अगर प्लेटों को दूर हटाएंगे तो आवेशों का तल क्या होगा, घटेगा। अगर आवेशों का तल घटेगा तो विभव क्या होगा, विभव भी घटेगा, और विभव घटेगा धारिता घटेगी। मतलब दूरी को अगर हम ज़्यादा करेंगे धारिता कम हो जाएगी, दूरी को कम करेंगे धारिता ज़्यादा। नोट कर लीजिए इतना, तो फिर आगे चलते हैं हम लोग। खत्म करें बेटा इसको, हेडिंग डाल दिए। हेडिंग डाल दीजिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उनके बीच में आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो। हेडिंग डाल दीजिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उनके बीच में आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो। ठीक है, चलो क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो, परावैद्युत पदार्थ भरा हो। चलिए ये है, हेडिंग डाल दीजिए इसमें। चलिए मान लो बेटा ये कोई एक समांतर प्लेट संधारित्र है, यहाँ बना लेते हैं इसको, कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक। इस पे ये धनावेश है, ये ऋणावेश है, ये ऋणावेश, ये मान लो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पे निगेटिव चार्ज है। दोनों के बीच की दूरी क्या है बेटा, डी है, दोनों के बीच की दूरी डी है, ठीक है। इसके बीच में कोई मान लो टी मोटाई में, ये टी मोटाई यहाँ से यहाँ तक की जो मोटाई है ये टी है, टी मोटाई में कोई परावैद्युत पदार्थ भरा है, ठीक है। परावैद्युत के भरा हुआ है, कोई परावैद्युत पदार्थ भरा है मान लो, ठीक, ये भरा हुआ है। तो पहले लिखेंगे दो समांतर प्लेट संधारित्र, दो समांतर प्लेट संधारित्र जिनके बीच की दूरी डी है और जिन पर आवेश प्लस क्यू हुआ माइनस क्यू है, जिनका क्षेत्रफल ए है, यदि उनके बीच में टी मोटाई में कोई परावैद्युत पदार्थ
परावैद्युत पदार्थ के भरा हो तो संधारित्र की धारिता। ठीक, अब देखो, यदि प्लेटों के बीच हवा में वैद्युत क्षेत्र, तो प्लेटों के बीच हवा में वैद्युत क्षेत्र, हवा में वैद्युत क्षेत्र, तो ई एयर बराबर क्या, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए, एयर के लिए हो जाएगा। ठीक है, ठीक। और हवा में वैद्युत विभव, मान लो हवा में वैद्युत विभव, वी एयर बराबर चलिए क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए। देखो क्या है, हवा में यानी पूरी दूरी डी है और इतने में तो परावैद्युत पदार्थ भरा, तो क्या हो जाएगा, दूरी क्या हो जाएगी, डी माइनस टी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ देखिए, इसके लिए इक्वेशन फर्स्ट मान दे दो। अब देखो, माध्यम में वैद्युत क्षेत्र, ई मीडियम के लिए क्या हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के ए। ठीक, और माध्यम में विभव क्या होगा, यहाँ पे देखो, वी मीडियम, ई मीडियम इंटू क्या, टी, वी मीडियम इंटू क्यू। ये देखो, वी मीडियम बराबर ई मीडियम यानी कि क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के ए इंटू क्या, टी। तो वी मीडियम के लिए क्यू टी बाई एप्सिलॉन नॉट के ए हो जाएगा। क्या निकालने, कुल विभव। तो V बराबर वी एयर प्लस वी मीडियम। ठीक है, तो वी एयर के लिए क्या था, यहाँ पे देखो, वी एयर के लिए क्या था बेटा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी माइनस टी, और प्लस वी मीडियम में क्या है, क्यू इंटू टी बाई एप्सिलॉन नॉट के ए। अच्छा बेटा देखो, पूरे में क्या कॉमन आपको दिख रहा है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन है पूरे में, एप्सिलॉन नॉट, तो अंदर क्या बचेगी सर, देखिए डी माइनस टी प्लस में क्या बचेगा, टी अपान के बचेगा। ठीक है, ये आ गया विभव, क्या आ गया, विभव पूरा। ठीक, हमको धारिता चाहिए, क्या चाहिए बेटा, हमको चाहिए धारिता। धारिता के लिए C बराबर क्या होता है, Q बाई V होता है। यहाँ रख दें C बराबर Q बाई V की जगह Q बाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी माइनस टी प्लस में T बाई K रख दें, इससे ये कट गया। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा देख लेना, आ जाएगा इतने में कि C बराबर 1 अपान ये डी माइनस टी प्लस का टी बाई के बाई एप्सिलॉन नॉट ए। तो C बराबर ये ऊपर जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपान में डी माइनस टी और प्लस टी बाई के। ये आ गई धारिता, क्या आ गई बेटा, धारिता आ गई।
नोट कर लीजिए क्या है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो। ठीक है, नोट कर लो इतना। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। एक वीडियो में इतना हो गया, दूसरे वीडियो में इस पूरे टॉपिक को ख़त्म कर देंगे आराम से।